हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। एंड जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कुछ वीकली एनालिसिस होगा और कुछ ट्रेंड एनालाइज करेंगे, कहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड हमको लेना चाहिए, क्या हमारा व्यू बनता है आने वाले एक वीक 2 वीक या एक महीने के लिए भी हम एक ट्रेंड डिसाइड कर लेते हैं इस वीडियो में हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मंथली कैंडल से। मंथली कैंडल को बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 11 दिन। ठीक है, इसका ओपन हुआ है 40,473 पे। तो जितना भी यूट्यूब पे थ्योरी था अभी तक कि 3 मंथ का हो जाता है तो क्या कहते हैं, आफ्टर 3 रेड कैंडल्स देर इज़ ऑलवेज अ ग्रीन कैंडल एंड ये एंड वो। तो स्टिल 11 दिन बचे हैं। मुझे ये मंथ का क्लोज अभी भी 37,400 37,500 पे दिखाई देता है। ठीक है, ये मंथ हो गया या अप्रैल मंथ हो गया। इन 2 मंथ्स में हम लोग, अप्रैल तो ठीक है वो तो काफ़ी नीचे निकल जाएगा, अप्रैल कहीं ना कहीं 35,000 के आसपास हो जाना चाहिए अप्रैल मंथ में, है ना। अब मैं आऊँगा उन सब पे कि क्यों कैसे कहाँ कब, बट ये मंथली व्यू था बैंक निफ्टी का। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो नोटिसेबल चीज़ है एक, आरएसआई वीक डाउन के नीचे क्लोज दे चुका है। अब कंफर्म है कि 1 2 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे चार बार इसने 40 से रिवर्स लिया है, तो इस बार इसको 40 के नीचे जाना है। ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं जाता हूँ 40 के नीचे जाना है तो दिस इज़ नेक लाइन, और ये यहाँ से कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता है जब भी ये वाला ब्रेकडाउन इसको मिलेगा। ठीक है, तो हम कुछ ना सही तो 36,500 का तो हम लोग टारगेट यहाँ से यहाँ तक का 3,000 पॉइंट्स का टारगेट हम ले सकते हैं मैक्स 2 वीक्स, 2 to 3 वीक्स, क्योंकि पैटर्न कंटिन्यूएशन में चलता आ रहा है एंड दिस शुड कंटिन्यू 1 2 3 एंड फाइनली ये वीक एक ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट क्लोजिंग के नज़दीक आया है। ठीक है, नो डाउट ये एक डोजी है, डोजी नहीं, ये नीचे से एक विक बनाया है उसने, बस यही चीज़ एक थोड़ा कन्फ्यूजन कर रही है हमको। बट नेक्स्ट वीक सारा इंडिकेशन हमको क्लियर हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस साउंड ऑफ बाइक। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने उसको कम किया है सब कुछ बंद करके, बट सुधरेंगे नहीं ये लोग। हाँ, तो हम कहाँ थे, ये जो क्लोज़ आया है ना, ये जस्ट ये वाली कैंडल के टॉप पे आया है। तो ये वाली कैंडल का अभी भी रेंज बना हुआ है। ठीक है, तो रेंज क्या बनेगा, ये और ये, सिंपली हमको 2 लेवल मार्क करनी है। ठीक है, तो हम पहले वो 2 लेवल चेक कर लेते हैं कि ये 2 लेवल कौन सी है। डाउन साइड में अगर मैं बात करूं तो इसका लो जो आता है वो है 39,419। सो इन एनी केस बिलो 39,000 वो 419 है, आप थोड़ा बफर रखिए 50 to 60 पॉइंट्स का। 39,380 370 के नीचे वो हम अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वो भी लेवल एक निकालेंगे, उसके नीचे हमको शॉर्ट करना वापस से स्टार्ट करना है। और अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो 37,800 तो आपका मिनिमम टारगेट बनता है, जो कि ये वाली कैंडल का लो है। दिस पर्टिकुलर कैंडल जो है ना 37,800, ये वाली कैंडल का लो है। एटलीस्ट मिनिमम ये वाली कैंडल पे हम इस तरीके से कुछ आ जाएंगे। एंड ऑलरेडी 36,800 वीकली लो लगा है, यहाँ से 1,000 पॉइंट्स और 37,800 हम ट्रेड कर सकते हैं। और होपफुली उस समय तक RSI 32-33 के आसपास तक जाना चाहिए, और यहाँ पे एक आधा सपोर्ट ले लेता है तो बेटर रहेगा, वरना तो नैया पार है, हम 32,000 के भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद में हमको एक्शन देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। फॉरगेट न्यूज़ एंड एवरीथिंग, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं बगैर न्यूज़ के इस टॉप पे सेल किया हूँ, ये वाली कैंडल पे सेल किया हूँ, इनफैक्ट बगैर न्यूज़ की मैंने यहाँ पे भी सेल किया है, सारे मेरे टेलीग्राम पे हैं। ठीक है, ये हो गया और एक वीकली व्यू। अब इसको लेके आते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, चार्ट को एक एक करके मिस्ट्री अनसॉल्व करते जाएंगे तो वहाँ से हमको समझ में आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम ये सारे ड्राइंग्स हटा देते हैं।
सिवाय एक चीज़ के, जो आपने ऑलरेडी एक देखा ड्राइंग हमारा, ठीक है, यही था ना। अगर मैंने वापस भूल जाता हूँ कभी कभी यार, मैं भी खुद भी। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ लो ये वाला टॉप, ओके डन। वो क्या होता है, मेरा प्री प्लान्ड वीडियो कुछ नहीं होता है, तो कभी कभी एक आधा मिस्टेक हो जाता है हमसे भी। बढ़िया। अब इसका टारगेट आता है 2 का, है ना। 31 मार्च तक में हमको ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा काम हो जाएगा। 36,800 जो कि मैंने आपको पहले टारगेट दिया था, 37,800 से और नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज़ हार्मोनिक टारगेट, और हार्मोनिक एक्टिव हो चुका है, हम उसका भी मार्किंग कर लेंगे। एक सेकेंड, आप मुझे इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ। ओह, 49 एंड 55। जस्ट अ मोमेंट गाइज, आई एम सो सॉरी, आप लोगों का इस चीज़ में टाइम जाता है, आई नो। 36,859 पे हम लोग एक मार्किंग करेंगे। 36,859 आप राउंड फिगर के लिए 60 ले लीजिए। 36,860। क्या यहाँ पे कुछ सपोर्ट है? जी हाँ, यहाँ पे एक गैप है, और वही गैप आप देखिए कहीं ना कहीं एक हमारा हार्मोनिक टारगेट भी अचीव कर रहा है। ये मेरा हार्मोनिक एक्टिव हो चुका है, ठीक है। हमको इसके नीचे क्लोज मिला है, उसके नीचे फॉलो थ्रू हुआ है। ये हमारा कहीं ना कहीं 39,000 इसके अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ ये वाले ट्रेड के, तो 40,372 का एक स्टॉप लॉस बनता है। आप सेफर साइड के लिए इसको 40,529 पकड़िए, ये पूरा एक जोन बनेगा, ठीक है। 40,348 से 529 का ये पूरा एक क्या कहते हैं, रिवर्सल जोन बनेगा इस चीज़ के लिए। एंड जो हम काफ़ी टाइम से एक थ्योरी फॉलोअप में ले रहे थे कि बैंक निफ्टी ट्रैप कैसा करता है, एक बार मैं आपको वो भी दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी 0.5% का रिट्रेसमेंट लेके आ रहा है, ओके। इसके हिसाब से अभी जो हमने लो लगाया है, तो उस लो के हिसाब से हमको वापस से एक और टॉप पकड़ना पड़ेगा। ये वाला टॉप पकड़ेंगे तो इसका भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, राइट, 0.5, बट इसमें कहीं ना कहीं बाकी है, तो ये तो बहुत लंबा है 41,000 विच इज़ नॉट ऑन द कार्ड्स, वी विल हैव टू चेक ओवर हेयर। परफेक्ट, 0.5 का एरिया रहा है 40,386 एंड 40,500 जो हमने दो मार्किंग किया है। तो हमने क्या किया अभी इस चीज़ में, स्विंग कौन सा पकड़ा है एक बार मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, और क्यों पकड़ा है, ठीक है। ये स्विंग हाई, उसके बाद में एक लो लगा, ठीक है, और ये नया लो लगने के पहले एक स्विंग हाई लगा था। ये सब लोअर हाई लगते जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं लोअर हाई लगा है, पुल बैक आता भी है, तो ये हमारा पुल बैक एरिया बनेगा। यहाँ से हम बहुत स्पीड से शॉर्ट हो जाएंगे हमारे टारगेट के लिए। बट अभी मैं एक चीज़ और आपको वार्न करना चाहूँगा, अभी के लिए हमको पुल बैक नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, सीधा टारगेट। तो ये पुल बैक मैं अभी प्ले नहीं करना चाहूँगा। चला जाता है वेल एंड गुड, 500-600 पॉइंट अगर हम ट्रेड नहीं करते हैं तो कभी कभी हमारा कैपिटल बच जाता है, क्योंकि ये हार्मोनिक ब्रेक होने के बाद में मुझे नहीं पता ये यहाँ से घूमेगा कि यहाँ से घूमेगा। इवेंचुअली बड़े टाइम फ्रेम का हार्मोनिक एक्टिव हो चुका है, घूमने का देरी है, ठीक है। और आप डिबेट कर सकते हो कि सर वीकली टाइम फ्रेम में ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ, बट सिर्फ मैंने आपको बताया। पापा पंजर, ठीक है, सॉरी। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कहाँ पे चीज़ें जानी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे अगर पुल बैक गलती से मिलता है, मिलना नहीं चाहिए, हम सेम वीक वापस नीचे आ जाने चाहिए। तो पुल बैक सिर्फ बता दिया कहाँ तक जा सकता है, प्ले नहीं करना है। हाँ, ये पुल बैक कन्फर्म कब होगा, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जब तक हम ये रेड कैंडल का हाई क्रॉस नहीं करते हैं 39,914, जब तक ये क्रॉस करके क्लोज़ नहीं हो जाते हैं 1 घंटा मिनिमम, तब तक हम इसके ऊपर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग। यहाँ पे हमको कुछ पैटर्न या कुछ मिल रहा है क्या, लेट्स जस्ट चेक, ठीक है।
दो चीज़ें, एक हम लोग शायद एक ऐसी चीज़ कुछ बना सकते हैं, नहीं ये नहीं बन सकता है ना। मैं सिर्फ एक ट्राई कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ये बने, शायद हम इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है। नहीं, नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और क्लियर कट डब्ल्यू है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, उसके ऊपर क्लोज आया है, सब लोग BTST में बाय करके गए हैं। और अगर इनको उन सब का ट्रैप लेना है 1.272, ठीक है, एक और आपके लिए रेजिस्टेंस मिल गया, हार्मोनिक रेजिस्टेंस मिल गया एक्चुअली। राइट, 40,267, ये छोटा सा एक हमारा हार्मोनिक रेजिस्टेंस बनेगा 265 का। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर फट से ऊपर चली भी जाती है तो मुझे डाउट नहीं है कि 40,000 ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये मेरे 3 बफर जोन है, ठीक है, हार्मोनिक भी है, ये भी है, ये भी है, सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसका टारगेट पकड़ेंगे तो ये आता है 1.618 का। वीडियो काफ़ी मेरा स्लो चल रहा है, मैं जानता हूँ, थोड़ा आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो। 40,700, ओके, ठीक है, ये अल्टीमेट शॉर्ट एरिया बनेगा, अल्टीमेट शॉर्ट एरिया बनेगा। इसको जस्ट सबके स्टॉप लॉस खा के 705 या 713, ठीक है, ये अल्टीमेट शॉर्ट एरिया बनेगा। बट उतना लंबा जाना नहीं चाहिए, आसपास यहाँ से एक बार ट्राई करेंगे, चला जाता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस खा के साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, ऊपर के साइड का क्या बफर है हमारे पास में, मैक्स टू मैक्स बफर है 1000 पॉइंट्स का, और ये सबसे बेस्ट हो जाएगा अगर चला जाता है तो, क्योंकि फिर नीचे गिरने में उतना ज़्यादा आसानी होगा। ऊपर से जितना लिक्विडिटी जितना ट्रैप करके आएगा उतना फास्ट गिरेगा। अभी भी इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुआ है सबको दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न पे क्लोजिंग हुआ है, सब लोग BTST में बाई करके गए होंगे। एंड ऐसे सेटअप में यूजुअली गैप डाउन होना चाहिए, और मिनिमम 39,000 तक का तो रीटेस्ट मिनिमम बनता है, ठीक है। तो किसी को अगर फ्रेश शॉर्ट लॉन्ग टाइम के लिए करना है तो आप 39,000 डे क्लोज के नीचे होता है तो आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, 2000 पॉइंट्स के लिए ईजिली आपको मिल जाएगा। हाँ, मंडे के लिए क्या करना चाहिए उसको और मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आना पड़ेगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ मैं एक बार। 15 मिनट्स में एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना देंगे, ठीक है, और वेट कर जाएंगे अगर गैप डाउन ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तो खैर चलो हटा देते हैं, ये आपको दिख चुका है हार्मोनिक, ठीक है। अब हमको मिल गया एक ट्रेंड करने का तरीका। क्या मिला, एक तो पहला कि जो डे हाई है उसके ऊपर निकला कि हमको भागना है ऊपर के लिए, मैं पहला टारगेट 40,265, राउंड नंबर के लिए मत रुकना, हार्मोनिक एक्टिव है, फिर भी कुछ रहेगा बीच में, एक छोटा लेवल भी आता है हार्मोनिक का, वो भी मैं चेक कर लूँगा अभी। शॉर्ट कब करना है, सपोज़ कीजिए 250-300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं, इस एरिया के आसपास खुलता है 419 के आसपास, नीचे जाके एक डोजी बनाता है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से आप चाहे पुट सेल करो, भले कॉल आपको नहीं बाय करना है, डर लगता है, चाहे पुट सेल करो, ये इजीली आपको टारगेट मिल जाएगा। कॉल बाय करना है, इसका ही स्टॉप लॉस रहेगा, बट वो जाएगा कब वो नहीं पता, प्रीमियम का इशू रहता है, ठीक है। दूसरी बात, नया बात में दूसरी नई बात में एक कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप डाउन होती है 39,400 के नीचे, गैप डाउन होके ऊपर जाती है और ये हमारा लेवल है 419, 420, 450, इस एरिया के आसपास से अगर कुछ रिवर्सल मिलता है, रिवर्सल कैसे मिलता है वो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, आइदर वेज ऐसे ऐसे करके फिर एक गैप डाउन फिर एक ब्रेक डाउन मिले, क्लोजिंग मिल जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका मिनिमम टारगेट ये रहेगा 38,800 इंट्राडे में, मतलब आप इंट्राडे में इतना बड़ा फॉल कैच कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ कहीं ओपन होके इसके ऊपर क्लोजिंग देख के सस्टेन हो जाता है तो आपको पता है नेक्स्ट टारगेट 39,914, 40,265 एंड 40,700, ये 3 टारगेट। बट
इफ़ नॉट सस्टेन, अब देखो सारा गेम इफ़ नॉट सस्टेन और ऊपर नीचे वाला ही है, क्योंकि हम अभी कहीं बीच में है, हमारा नीचे का ये टारगेट है, ऊपर के ये सारे हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। तो प्राइस इवेंचुअली जो ट्रैप हुआ है उसके हिसाब से तो डाउन साइड मूव होना चाहिए। बट अगर ये बाइंग एक्चुअल रियल है एज ऑफ नाउ, जैसा फिगर पे भी दिख रहा है, बहुत लोग इस चीज़ को रियल भी मानने वाले हैं, बट क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो ये मेरे सेंस में ये रियल नहीं बनता है। इसलिए फिर भी मैं दोनों सिनेरियो बना के चल रहा हूँ। 40,000 39,450 420 के ऊपर मुझे एक पॉजिटिव सेंस है और हम ये दो टारगेट जो आपको बताए वहाँ पे जा सकते हैं। 39,400 के नीचे हम फिर से डाउनवर्ड्स का जर्नी स्टार्ट कर देंगे और मोस्टली ट्रैप हो जाओगे अपसाइड में, तो थोड़ा अवॉइड करेंगे अपसाइड मोमेंटम, जाता है जाने देंगे, जहाँ रिवर्सल मिलेगा वहाँ से प्लान करके सेल करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। सेम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से बैंक निफ्टी का शुरू किया, मंथली व्यू से। ठीक है, निफ्टी ने अपना 727 का एक लो टेस्ट करना बाकी है, तो अगर मंडे के दिन 850 टूटता है तो आप समझ जाना हम सीधा 15,510 की तरफ बड़े चले जा रहे हैं, नो डाउट्स इन दैट। ठीक है, मंथली व्यू के हिसाब से RSI भी आपका प्रॉपरली चल रहा है। अब इसको रिवर्सल का प्लान नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 60 ब्रेक करके एक बार रिवर्सल ले चुका है, अब इसको 50 पे ही आना है। मार्च मंथ में ही इसको 50 पे आना है, 55 पे है, 5 पॉइंट का RSI और गिरना चाहिए इन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमको, ये वाला एक सपोर्ट है 719 का, 747 का। इसके नीचे ब्रेकडाउन होते ही क्लोजिंग मिलती है, नेक्स्ट वीक मिलनी चाहिए, हमारा हार्मोनिक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हार्मोनिक एक्टिव हो भी जाता है ना तो भी हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मार्च मंथ का वेट करूँगा पूरा नया शॉर्ट क्रिएट करने के लिए। अगर नेक्स्ट वीक में ये 747 के नीचे क्लोज भी देता है तो हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में पूरा बाउंस बैक दे जाए, तो मार्च का एक हफ़्ता हम लोग शॉर्ट करने के लिए अवॉइड करेंगे। सिंपल रीज़न है, मंथली एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा ट्रैप भी बन सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते आ रहे हैं तो मार्च का आखिरी हफ्ता भी शॉर्ट करें। मार्च का आखिरी हफ्ता हम आराम भी कर सकते हैं, बाइंग का मैं नहीं बोल रहा हूँ, आराम भी कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया से दो डोजी बने हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी गुड। हमारा जो चेंज ऑफ ट्रेंड का लेवल बनेगा वो एक्चुअल लेवल बनेगा कहीं ना कहीं 17,812 के ऊपर, तब हम समझेंगे कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया। क्योंकि ट्रेंड चेंज जो होता है वो ऐसे ऐसे करने के बाद में जब ये बड़ा लेवल निकलता है तब ट्रेंड चेंज होता है, ऐसे नहीं होता कि यहाँ से हो गया तो ट्रेंड चेंज, क्योंकि ये मेजर हर्डल है, यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। तो अगर मैं इस चीज़ को मार्किंग करता हूँ, ठीक है, तो ये एक मेजर हर्डल है। अब यहाँ पे है, अब ये चाहे ये हर्डल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मेजर हर्डल ये वाला है। तो अगर ये पुल बैक लेता भी है तो यहाँ से वापस नीचे आ जाएंगे। बहुत दूर की एरिया, 900 पॉइंट्स दूर है अभी भी, बट मैं सिर्फ आपको एक चेतावनी के तौर पे बता रहा हूँ कि शॉर्ट में डायरेक्ट मत कूदिए, एक्सपायरी है मार्च की, उसको पहले होने देंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, पुल बैक ले रहा है, देखते हैं, लेकिन हमको अगर बाइंग करनी है तो 250 260 के ऊपर ही करेंगे। इन सब का जो टॉप है ना, इन सब के टॉप से बेटर है ये जो बॉटम है, ये एक बॉटम बहुत ज़रूरी है। ये बॉटम से क्या होगा कि ये रेड वाली कैंडल का 50% भी इसको मैच कर जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से हम लोग वापस रिवर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मार्किंग बनता है वो यही बनना चाहिए कि 1 मिनट, हाँ ये वाला बॉटम मैंने बताया था ना आपको, राइट, इसको हम लोग अभी कर देते हैं कलर में रेड है। ठीक है, और ये येलो वाले हटा देते हैं। परफेक्ट। निफ्टी में कुछ ज़्यादा हटाने जैसा था नहीं, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मार्किंग थी क्योंकि उसमें हम लोग इंट्राडे में ट्रेड भी करते रहते हैं, है ना। क्या मिला निफ्टी में, 255 का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल, सब लोग ये दो कैंडल के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, बट ये दो कैंडल का हाई है 211 एंड 224, बट ये ट्रैप लेने के लिए सबका हाई ले जाएगा, बट 255 के आसपास से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
निफ्टी में। निफ्टी का हार्मोनिक ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, ब्रेकडाउन हुआ था, जस्ट पूरा गया, फिर वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। अब 250 का मैक्स रीटेस्ट होना चाहिए, अगर होता भी है देन फॉलो थ्रू, नीचे आके हमारा टारगेट है 575 का। यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्च के लास्ट वीक में, ठीक है, बट पहला ये चाहिए मेरे को। 575 से मैं दोबारा से एक बार एनालाइज करूँगा कि क्या करना है, क्योंकि 575 के पहले ना एक लेवल है 742, यहाँ से ये बी पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, जो कि हमारा टारगेट लेने के लिए भाग जाएगा 15,500 का। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ से फ्रेश शॉट करना है कि नहीं, वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड है शॉर्ट में समझाता हूँ। मेरा थ्योरी क्या रहता है, रेजिस्टेंस से सेल करो, सपोर्ट से बाय करो, ठीक है, ये मेरा थियरी रहता है और मैं हर बार यही करता हूँ और आप लोग भी यही करके मेरे साथ में हो तो अर्न कर रहे हो। अगर ये बात सही है तो कमेंट करके बताना कि येस यू आर अर्निंग विथ मी, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, हमने रेजिस्टेंस से तो सेल कर लिया, अब हम इस सपोर्ट पे हैं, समझ रहे हो, ये पूरा एक सपोर्ट है इस तरीके का। तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तो फट 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 नीचे आएगा, बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि नीचे पे सपोर्ट बहुत नीचे है ना हमारा हार्मोनिक टारगेट। तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन और फाइट चलती है दोनों की, ठीक है। रेजिस्टेंस से सेल कर लेते हैं, सपोर्ट पे ले आते हैं, दिस इज़ वेरी ईजी हमारे लिए, क्योंकि हम ये ट्रेड करते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हमको बहुत वॉचफुल रहना पड़ेगा। ब्रेकडाउन मिलता है, रीटेस्ट हो जाएगा, हम सेल करेंगे, बस सिंपल रखेंगे एकदम, है ना। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ। निफ्टी को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ मैं एक बार, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ मिल रहा है क्या, आइए देख लेते हैं ना। ऑलरेडी बड़ा लेवल दिया, वो सही है, दोनों लेवल्स वो सही है। शॉर्ट कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको निफ्टी में शॉर्ट करना है 900 के नीचे बेसिकली। एक मैं लेवल आपको देना चाहूँगा, यस ये 926 है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो आप, बेटर होगा 8 ना, ठीक है। आप निफ्टी में शॉर्ट करोगे 900 के नीचे, 907 के नीचे। इसका लो कितना है, लो है 9010। आप 907 के नीचे शॉर्ट करोगे, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है ना, इनको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबके आ चुके हैं। जिनका भी बाइंग यहाँ पे हुआ है उनका सबको लग रहा होगा ये ट्रेलिंग एसएल है, बट उनका ट्रेलिंग एसएल ये वाला है। हो सकता है यहाँ आके फिर चला जाए, विच मीन्स कि बैंक निफ्टी गैप डाउन होके और नीचे आके फिर यहाँ से एक रिवर्सल दे जाए। तो हमारे को वॉच करना है मंडे के दिन 907 ब्रेक होता है कि नहीं। ब्रेक हो जाएगा तो आप कंफर्म हो जाओगे, 757 के टारगेट तक आप बैठ सकते हो, मिनिमम 742 के टारगेट तक आप बैठ सकते हो, जिन्होंने मेरे साथ में पुट लिए हुए हैं, ठीक है। और बाइंग कब करनी है, सिंपल है, 225 का एरिया हम वॉच करेंगे। हाँ, यहाँ से सपोर्ट लेता है, गैप डाउन होके इस एरिया से या ये वाले लो से या ये वाले लो से, ये पूरा एक ना ऐसा 17,000 से 907 का एक मस्त जोन बना हुआ है। यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। डिपेंड मंडे के दिन क्या होता है, सारे गेम मंडे पे डिपेंड है। 2 दिन मार्केट हॉलीडे था, बहुत सारे न्यूज़ आए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये वॉल्यूम दिखा के कुछ ट्रैप हो सकता है। तो ट्रैप कंफर्मेशन के लिए 900 का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइंग के लिए अगेन आपको बताया, यहाँ से सपोर्ट लेता है बाय कर लेंगे, सिंपल। 225 मिनिमम टारगेट रखेंगे। आगे जो होगा टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, और टेलीग्राम पे हम लोग लाइव जूम भी करते हैं फ्री में, तो इंटरेस्टेड हो कुछ सीखने के लिए तो आ जाना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, अभी के लिए इतना ठीक है। दैट्स इट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अभी तक अर्न किया है कि नहीं, जो मैंने आपको पीछे पॉइंट पूछा था, ठीक है। थैंक यू।